प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। पाप बलि की विधि के बारे में आज बात करेंगे हम। ये विधियाँ थोड़ी सी उबाऊ हैं। हमने जो भी पढ़ा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, उसका इस तरीके से करना है, थोड़ा उबाऊ है। लेकिन आइए थोड़ा पढ़ते हैं। मैं कुछ बातें आपके लिए पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य है उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। किस लिए चढ़ाए? जो काम यहोवा ने मना किया है वो करे। तो अब इसके बाद अगर आप 13 पद में देखेंगे तो यहाँ लिखा है, यदि इज़राइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो, और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हों, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाएं, और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को बछड़े के सिर पर रखे, और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। ये अलग अलग बातों के लिए था। तो जब पाप बलि की बात आती है तो पाप तो खैर कोई भी करता है और लोगों ने किया, लेकिन परमेश्वर ये बात बार बार उनको दिखा रहा था और बार बार उन्हें प्रेरणा दी। लेकिन फिर भी मनुष्य है, मनुष्य कभी सीधा होना नहीं चाहता, वो हमेशा व्यवहार करता है। तो यहाँ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की विधि दी गई। आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक अध्याय पढ़ूँ, लेकिन ये बहुत बोरिंग होगा आपके लिए। किस तरीके से क्या फिर वही चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही हैं। पहले इसके बाद अगर देखें 22 पद को देखेंगे, जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहाँ होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह पाप बलि ठहरेगा। प्रधान पुरुष अगर करे, अलग अलग विधि अलग अलग लोगों के लिए दी गई। इसी तरह 27 पद में देखें, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। उसके बाद उसको बलिदान किया जाए। विधि आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मस्ट से दैट वाकई में अगर आप चाहते हैं देन आप जाइए, पढ़िए, सीखिए किस रीति से वो बलिदान किए गए। बलिदान जो है, ये बलिदान दिखाते थे एक कोई मेरे बदले मारा गया। नए नियम में भी ठीक ऐसा ही है। मेरे पापों के बदले यीशु ने वो सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। वो मेमना ठहरा, मेरी पाप के लिए वो बलिदान ठहरा, और सारे बातों का एक अकेला बलिदान यीशु काफ़ी था। लेकिन पुराने नियम में लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं था, ये ग्रेस नहीं था। ग्रेस आज आप पर है, मुझ पर है, लेकिन फिर भी हम इसे हल्के में लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पुराने नियम में लोगों ने जानवरों के बलिदान को हल्के में लिया। मेरे प्रियो, ये गंभीर बात है। ये सारी बलियों के बारे में अगर आप ठीक से सीखेंगे, तब आपको उस बलि का ठीक से एहसास होगा जो यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए, तो वह निर्दोष मादा हो, और वह अपना हाथ पाप बलि के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वहीं बलिदान करे जहां होम बलि के पशु को किया जाता है। तब याजक अपनी उंगलियों से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए, और उसके सब लहू को वेदी के पास उड़ेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी के समान अलग करे, और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किए जाए। हर बात के पीछे परमेश्वर की एक योजना है। 5वें अध्याय में भी आप पाप बलि के बारे में देखेंगे, दोष बलि की विधि के बारे में देखेंगे। प्रभु आपके साथ हो। अगली सुबह के लिए तैयार रहें। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता,
और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।